क्या आपको पता है कि कौवे का रंग काला क्यों होता है? इसके बारे में एक पौराणिक कथा है, एक छोटी सी कहानी है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एक बार एक ऋषि ने एक सफ़ेद कौवे को एक काम सौंपा कि तुम बहुत दूर तक उड़ के जा सकते हो, तुम अमृत का पता लगाओ। कौवा बेचारा उनकी बात को माना और उड़ गया। 1 साल तक कठिन परिश्रम किया, बहुत खोजा, अंत में उसको एक सफलता प्राप्त हुई। उसने अमृत को देख ही लिया, उसका पता पा लिया, उसके पास पहुंचता है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं रुक पाती है, वो अपने इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता है और उसने अमृत को पी लिया। उसके बाद आकर के गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, मैंने तो अमृत पी लिया। उसने झूठ नहीं बोला, सच बोल दिया कि मैंने तो अमृत पी ही लिया, मैंने पता भी लगाया है उसका। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुमने बहुत बड़ा गलती किया। मैंने तुमको मना किया था, लेकिन तुमने अपने अपवित्र चोट से, जिससे तुम मांस भक्षण किया करते हो, सड़ा गला मरा हुआ चीज़ भी खाते हो, उससे उसको छू करके पी करके अपवित्र किया है। इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम स्वाभाविक मृत्यु तो नहीं मरोगे, तुम्हारी मृत्यु जो होगी वह एकाएक होगी। तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी अमृत के प्रभाव से, और तुम्हारा लंबा जीवन होगा, तुम्हें वृद्धावस्था भी नहीं आएगी। और यह कह करके उसने क्या किया कि एक कमंडल से अपना जल निकाला और उसके ऊपर छिड़क दिया, जिससे उसका रंग जो सफ़ेद था वह काला पड़ गया। आज तक भी कौवे काले ही दिखाई देते हैं। दोस्तों, यह कहानी जैसी भी हो, आज के विज्ञान के युग में इस तर्क को कोई स्वीकार नहीं करता है। बिना तर्क के ये लोग नहीं मानते हैं। हो भी सकता है दंत कथाएं हैं, लेकिन कहा जाता है कि किसी एक व्यक्ति का कर्म जो होता है उसकी सारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ जाता है कभी कभी। तो ये बात सही होती है कि किसी एक व्यक्ति के कर्म से उसका सारा समाज दूषित हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ होगा इन लोगों के साथ में। यह एक धार्मिक कहानी है जो कि हमें एक सीख देती है, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां भी हमारे इस बुरे कर्मों से प्रभावित होंगी।